स्वागत है आप सबका अपना चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम शेख फरीद जी और अपने गुरु के लिए गर्म पानी की कथा सुनेंगे। शेख फरीद के शिष्यों द्वारा सदियों से प्रचलित एक और किंवदंती उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करती है, जब वे अपने आध्यात्मिक गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सेवा कर रहे थे। शेख फरीद अपने गुरु के स्नान के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करते थे। एक बहुत ही गीली और ठंडी तूफानी रात में उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आग जलाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि चारों ओर सब कुछ या तो ठंडा और नम था या गीला था। इसलिए वे आग की तलाश में अभयारण्य से बाहर निकल गए। वे अंधेरी बरसात की रात में चलते रहे और काफ़ी भीग गए और कांपने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी खोज नहीं छोड़ी। अंत में उन्हें कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी और वे उस ओर चलने लगे। वे आखिरकार इमारत के दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने इसे खटखटाया और एक आवाज़ ने पूछा कि यह कौन है। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि वे वेश्यालय में क्यों आए हैं। शेख फरीद ने उत्तर दिया कि वह दीपक की रोशनी में वहां पहुंचा था और वह अपने स्वामी के स्नान के लिए पानी गर्म करने के लिए आग जलाने का तरीका ढूंढ रहा था। महिला ने बेबाकी से उससे कहा कि वह उसे मुफ्त में आग नहीं देगी और उससे पूछा कि क्या उसके पास उसे पैसे देने का कोई तरीका है। उसने उत्तर दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तब महिला ने कहा, यदि आपको आग की आवश्यकता है तो आपको मुझे वह देना होगा जो मैं मांगूंगी। शेख फरीद ने उससे उसकी कीमत पूछी और उसने उत्तर दिया कि वह भुगतान के रूप में उसकी एक आंख चाहेगी। फिर शेख फरीद ने एक चाकू मांगा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंख निकालकर महिला को दे दी। फिर उसने उसे ले जाने के लिए कुछ जलती हुई लकड़ी दी। वह वापस अभयारण्य में आया और पहले की तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया। सुबह जब उसके स्वामी प्रवचन के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे, शेख फरीद अपनी आंख पर पट्टी बांधे हुए आया जिससे खून बह रहा था। उसके स्वामी ने उससे पूछा कि उसने अपनी आंख पर पट्टी क्यों बांधी है। शेख फरीद ने पंजाबी में जवाब दिया, आँख आ गई है, जिसका मतलब था कि उनकी आंख संक्रमित हो गई थी और बह रही थी। उनके गुरु ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम सही कह रहे हो, अब अपनी पट्टी खोलो, आँख आ गई है, जिसका पंजाबी में भी मतलब है कि आँख आ गई है। जब शेख फरीद ने अपनी पट्टी खोली तो उसने अपनी आँख को रगड़ा और उसे खोला और पाया कि उसकी आँख की पुतली वापस आ गई है। उसके गुरु ने तब कहा, यह नई आँख की पुतली उस आँख से थोड़ी छोटी है जो भगवान ने तुम्हें दी थी। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी आँख ला दी। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी शेख फरीद के आध्यात्मिक सिंहासन पर चढ़ता है, उसके बाद से उसकी एक आंख दूसरी से छोटी होती है। शेख ब्रह्मा महान संतों की सूची में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और कई उपाधियां या पदवी रखते हैं। उन्हें फरीद सानी या फरीद द्वितीय, सलीस फरीद या मध्यस्थ फरीद, शेख ब्रह्मा कला, शेख ब्रह्मा बड़े, बाल राजा, साहिब ब्रह्मा साहिब और शाह ब्रह्मा कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कई चमत्कार किए थे। शेख ब्रह्मा के चमत्कारों में से एक के रूप में फिर से चोर की कहानी दी गई है। एक बार एक चोर आपराधिक इरादे से उनके घर में घुसा, लेकिन भगवान की इच्छा से वह अंधा हो गया और बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। जब शेख ब्रह्मा रात को प्रार्थना करने के लिए उठे तो उन्होंने अपने नौकर से वजू के लिए पानी लाने को कहा। नौकर ने अंधे चोर को फर्श पर असहाय खड़े देखा और अपने मालिक को बताया। चोर ने क्षमा के लिए प्रार्थना की और वादा किया कि अगर उसकी दृष्टि ठीक हो गई तो वह अपने बुरे तरीकों को छोड़ देगा। इस पर शेख ब्रह्मा ने उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपनी दृष्टि वापस पा ली और एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बन गए। शेख ब्रह्मा के चमत्कारों में से एक और चमत्कार यह है, सूखे के मौसम में उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसे घुमाना शुरू कर दिया, जिससे भारी बारिश हुई। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक ऐतिहासिक कथा और तथ्य जानने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।